Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero, written by Dane Maxwell, and we are on page number 84. The title is Liberate Your Soul by Asking for Help. कि आप अपनी आत्मा को फ्री करें. कैसे? Asking for help. What does it mean? Number 1, कि आप अपने पोटेंशियल को लिबरेट कर सकते हैं अपने आप को पहले तो जैसे हैं वैसे ही प्यार करके. सो राइटर सेज लव योर ईगो एज इट इज़. सबसे पहले तो अपनी ईगो जैसे हैं वैसे प्यार करें. जितने भी दिमाग में कोई वॉइसेस चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, वॉट एवर, जो आत्मा से आवाज़ आ रही है, वॉट एवर, अच्छी बुरी जैसे भी है, तो सबसे पहले तो जैसे आप हैं, लव योर सेल्फ द वे यू आर, द वे यू आर नॉट. यू आर होल, कंप्लीट, perfect, courageous, brave, powerful, harmonious, loving, and happy. And then writer says, how to ask for help powerfully. Now what does he mean? So I went through the whole chapter. एक गुरु का होना, एक कोच का होना is also like a structure in life, जो आपको हेल्प करता है, आपको deviate नहीं होने देता अपने रास्ते से. He keeps you in track on the path to growth, whether it is financial, business or spiritual or any. तो over here उन्होंने एक लेटर फॉर्मेट दिया है कि आप इस तरह से लेटर लिखकर किसी को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए कोच बने. So I don't know how much it works in our country like this, but yes, having a coach, having a guru in your life, and it can be more than one also. तो पहले हम गुरु समझते थे, जो हमारे गुरु होते थे ये बहुत मेडिटेटिव होते थे, एज का बेनिफिट होता था, लर्नेड होते थे और हम उनके पास जाते थे और वो एक अनकंडीशनल ढंग से हमें कोच करते थे. नाउ दीज काइंड ऑफ गुरुज आर वेरी रेयर टू फाइंड, बट वी हैव लॉट ऑफ बिजनेस कोचेस और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिजनेस की. तो अगर आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं जो आपको कोच करे फ्रॉम टाइम टू टाइम कि आपके कोई माइंड में कंफ्यूजन है रिगार्डिंग वर्क, ये वो, दैट्स ऑलवेज वेरी नाइस. सो आई एम 60 और आई एम ऑलवेज इन द स्पेस ऑफ कोचिंग. मैं हमेशा किसी के साथ में कोचिंग में होती हूँ, ऑलवेज. मैंने लैंडमार्क करा फॉर 4-5 years. राइट नाउ विनीत, जिन्हें मैं बुद्धा बोलती हूँ, ही इज़ कोचिंग मी. सो लुक अराउंड यू एंड सी who can coach you and request them to be your coach so that you stay in the structure, so if you can get weekly coaching. Then even reading a book, having a book as a coach, that's also a coach. There are a lot of YouTube videos, लेकिन एक ऐसा कोच जिससे आप बात कर सकते हैं, that always adds value to your life. That's for sure, and there is no doubt about it. Then on page number 87, जितना भी इस बुक में अभी तक हमने पढ़ा है उसका क्रक्स दे रहा है, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. सो ही सेज टेक full 2 to 3 hours and spend on yourself. सबसे पहले, जैसा कि बुक में पहले बताया गया था, मेक योर हार्ट्स डिक्लेरेशन, जो आप करना चाहते हैं. अब इनसाइड दैट डिक्लेरेशन जितने भी आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट हैं, हमने बिलीफ सिस्टम के बारे में बात की थी, आइडेंटिटी के बारे में बात की थी, तो जो आप करना चाहते हैं उसके इनसाइड कि अरे मैं ये कैसे करूँगी या क्या है, तो हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप बिलीफ सिस्टम पे वर्क करा था. आप उस पर एकांत में बैठ के उस पर वर्क करें और अपने ज़िंदगी के जो 4 एरियाज़ हमने सीखे थे उन्हें अलाइन करें. क्या था कि मेरी प्राइमरी थॉट क्या है, टू परस्यू माई ड्रीम, डिक्लेरेशन. मेरी प्राइमरी फीलिंग क्या है, फॉर माई ड्रीम एंड डिक्लेरेशन. मैं क्या ऐसा एनवायरनमेंट में चेंज करूं टू परस्यू माई ड्रीम एंड डिक्लेरेशन, और मैं अपने स्केड्यूल में क्या चेंजेस करूं टू परस्यू माय ड्रीम एंड डेक्लेरेशन. तो आप अपने एरिया, सारी लाइफ के इन चारों एरिया को अपने डेक्लेरेशन के हिसाब से अलाइन करें. कॉन्फ्लिक्ट्स पे आपने काम कर लिया.
एंड नाउ विद दिस विल बी योर ओन प्रिस्क्रिप्शन. आपका एक चेंज स्केड्यूल आपके पास में आएगा. आपके पास में एक एनवायरनमेंट में आपने क्या चेंज करना है वो आएगा. आपकी नई फीलिंग्स जिसको आपने अपने से टच में रखना है, हाँ, वो आएगी. तो ये एक आपकी प्रिस्क्रिप्शन है. it's like a doctor's prescription which you have created for yourself, for your growth of business, for your growth of work, or whatever area you want to work on. And it can be a fun activity. So do this. तो आज मैं आपको यहीं तक बताऊंगी. And जब हम ये कर लेंगे तो आपकी माइंड से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा. मीन्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम ये टर्नओवर क्रिएट करेंगे और अंदर से बिलीफ सिस्टम कहता है कि नहीं जी ये तो आप कभी कर ही नहीं सकते. सो यू हैव टेकन केयर ऑफ दैट. आप ये सोच रहे हैं मेरा ड्रीम ये है एंड द माइंड सेज कि यू आर नॉट केपेबल. आइडेंटिटी बनी हुई है, पहचान बनी हुई कि मैं तो शुरू करके ख़त्म कर देती हूँ. यू हैव टेकन केयर ऑफ दैट. You have already taken care of your feelings, environment and your schedule कि मैं इसको आगे कैसे लेके जाऊंगी. So you already now have a coach with you. Now this coach can be a book, this coach can be a real. Try to have somebody who's physically there, to whom you can talk to. That would be great. और कई बार ऐसे एक्सपर्ट्स लाइफ में मिलने हमें लगता नहीं है लेकिन ढूंढेंगे तो मिलेंगे. सो आई हैव अ फ्रेंड, ही इज़ वेरी गुड विद इन्वेस्टमेंट्स. तो मैं उनसे कोचिंग लेती हूँ मेरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट्स के लिए. आई हैव टीचर्स फ्रॉम लैंडमार्क हु वर कोचिंग मी फॉर माई इमोशनल वेल बीइंग. सो एट टाइम्स आई एम कॉलिंग देम एंड आई एम टॉकिंग टू देम. मेरे अपने फ्रेंड्स जो मेरे साथ लैंडमार्क में थे, आई यूज़ देम ऑल्सो एज अ कोच. सो वेन एवर आई एम इन टू एनी कन्फ्यूजन या मैं किसी चीज़ के बारे में, लाइफ के बारे में बात करना चाहती हूँ तो मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ एंड देन आई टॉक टू देम. दीज काइंड ऑफ पीपल एनरिच योर लाइफ. ये आपकी ज़िंदगी को भरा पूरा बनाते हैं. यू आर नेवर अलोन. पहले हम इसे बोला करते थे मनन चिंतन. एक मनन चिंतन होता है जो आप अपने अंदर करते हैं और एक मनन चिंतन होता है संग में, जिसे कहते हैं संघा, संतों का संग, लाइक दैट. सो अपने अराउंड ऐसे दोस्त, ऐसे लोगों को क्रिएट करें चुन के जो आपको संग दें. संतन का संग. यहाँ संत कोई साधु से मतलब नहीं है, बुद्धिमता. सिर्फ बुद्धिमता भी नहीं हो, एक जेन्युइन इच्छा ऑफ ग्रोथ, जो वेल बीइंग, जो आदमी कंट्रीब्यूशन में होते हैं. इफ़ यू हैव पीपल लाइक दिस इन योर लाइफ, बिलीव मी, द ग्रोथ इन लाइफ इज tenfold. So with this, I'll read another page before we'll take to the hardcore business. राइटर कहता है पेज नंबर 89 पर कि एक 1 डे का एक्सपेरिमेंट और करें ताकि आपके दिल की सारी इच्छाएं अलाइन हो जाए. ये बार बार क्यों बोल रहे हैं डेन? ताकि हमारे अंदर के सब द्वंद्व खत्म हो जाएं, सारा घर्षण, सारी एंग्जाइटी, और अगर आए तो हम उन्हें मैनेज कर सकें. सो दैट व्हेन वी आर ऑन आवर पाथ टू ग्रोथ, कोई भी चीज़ हमें पीछे ना खींच सके. सो ही सेज कि आप रोज़ कुछ मिनट मेडिटेट करें. आई डू इट एवरी डे. कोशिश करें, शुरू करें 15-20 मिनट से, लेकिन अगर 30 मिनट्स आपके लिए वर्क कर सकता है, एक अलार्म लगा लें वेर यू कैन बी विद योर ब्रेथ. बिलीव मी, इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ, इन फोकस एवरीथिंग. कोई भी लाइफ का चैलेंज होगा, कोई भी लाइफ की रेजिस्टेंस होगी, दिस विल रियली हेल्प यू टू मूव आउट ऑफ इट. सो स्टेप बाय स्टेप देते हैं, लिखा रहे हैं. स्टेप नंबर 1, राइट डाउन योर चीफ डिज़ायर ऑफ योर हार्ट. आपकी जो भी इच्छा उसको लिखो और उसके साथ में आप अपना नया बिलीफ जो आपने क्रिएट किया है वो लिखें. उसके बाद में अपने मॉर्निंग रूटीन के बाद में आप 30 मिनट मेडिटेशन ज़रूर से करें, फोकसिंग ऑन योर हार्ट डिज़ायर. सो ओवर हेयर ही इज़ टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन इन अ वे कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं
यानी विजुअलाइजेशन of whatever you want as if it has already happened till the end, till the result. This always will happen in your life for sure. So manifestation is a very powerful tool to bring whatever you want in your life. So what's holding you? Tell me, what's holding you? Nothing. So a 30 minutes of manifestation, the way you want your life, is another राम बाण, जिसको बोलते हैं राम बाण, जो भी आप जीवन में चाहते हैं उसके लिए. सो बेस्ट ऑफ लक. रीस्केड्यूल योर स्केड्यूल. एनवायरनमेंट में देखो क्या चेंज करनी है, और कल से हम शुरू करेंगे अपने ब्रेन्स को बिल्ड करने के लिए प्योरली एंड प्योरली फॉर बिजनेस, एंड विल मूव अहेड. उस समय नाउ यू आर अ चैम्पियन इन मैनेजिंग योर इमोशंस एंड एवरीथिंग. एंड विश्वास करें, आपके लिए पढ़ रही थी ना, तो मेरे लिए खुद ही क्रिएट हो रहा था. ग्रैटिट्यूड फॉर क्रिएटिंग दिस स्पेस फॉर मी वेयर आई एम रीडिंग दिस बुक. थैंक यू सो मच.